मेरी आमद पर और बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। पाक सरज़मीन पार्टी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ मरकज़ी कमेटी, पाक सरज़मीन पार्टी और नेशनल कौंसिल के अरकान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं अहलियान कराची के साथ बिलखुसूस और अहलियान सिंध के साथ बिलुमूम इज़हार हमदर्दी करता हूँ, इज़हार यकजहती करता हूँ कि जिस मुसीबत, कर्ब और आजमाइश की घड़ी से वो गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुसीबत की इस घड़ी में जो बारिशें हुई हैं और इससे जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना जनरेट हुआ है, इससे होने वाली हलाकतें, शहादतें, मैं उन लोगों से इज़हार यकजहती करता हूँ, उनसे इज़हार हमदर्दी करता हूँ, उन शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। और हालिया जो 2 दिन कल की बारिश है, उससे पहले एक रात पहले की 18 अफराद रिपोर्ट हुए हैं, कहीं 19 हैं, कहीं 20 हैं, जो बारिश का निशाना बन गए और अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इससे पहले जो बारिश हुई उसमें 19 अफराद इसी तरह से जाँ बहक हो गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाने का मकसद भी ये है कि अहलियान कराची के साथ इज़हार यकजहती करना है कि कल दुनिया की आँख ने जो नज़ारे देखे हैं वो कराची की तारीख़ में बहुत कम ऐसे अश्कबार, दिल दहला देने वाले नज़ारे कम ही देखने में आए हैं। इन 18 या इससे पहले होने वाली 19 या तकरीबन 38 या 40 शहादतों में तकरीबन 80% शहादतें जो हैं, जो हलाकतें हैं, वो करंट लगने की वजह से है, वो बिजली के तारों की वजह से है। कल बेबसी की तस्वीर बने हुए लोगों की वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी है कि कराची का एक बेटा उस पानी में पड़ा हुआ है और किसी में हिम्मत नहीं है कि उस फ़र्द को पानी से निकाल सके, इसलिए कि पानी में करंट है। और ऐसे ये 80% वाक़यात हैं, 40 में से 80% 36 लोग बनते हैं जो करंट लगने से शहीद हो गए हैं। अहलियान कराची किधर जाएं, किससे बात करें, किसके आगे अपने इन गमों की दास्तान रखें, किनसे अपने दुखों का मदावा तलब करें, कोई पुरसाने हाल नहीं। और कराची ये इस्टेब्लिश हो गया है कि कराची लावारिस शहर है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान नेवी का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जनाब कमरुद्दीन बाजवा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अगर कल वो रेस्क्यू नहीं करते तो लोग नहीं बचते। लाखों लोग जो इस बारिश का निशाना बन गए, अमवातें सैकड़ों में चली जाती और कुछ भाई नहीं था। हमने हीट स्ट्रोक में हज़ारों अमवात देखी हैं। अगर पाक अफवाज के जवान नहीं उतरते सड़कों पे तो मामला इससे ज़्यादा दुगरगू होता है, इससे ज़्यादा ये सूरत हाल
दर्दनाक होती। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान नेवी का, पाकिस्तान सिंध रेंजर्स का, पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, कि जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया। उन सियासी जमातों का कि जो निकले और जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया। उन रज़ाकारों का, उन NGOs का जिन्होंने कराची वालों को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। मैं उन तमाम इकाइयों का शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ मैं मीडिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने कल जो काम किया है, जो लोगों को जो तकलीफ़ में थे उनकी परेशानियों की जिस तरह अक्कासी की है, और एक बार फिर मीडिया ने अपना काम आगे बढ़ के, बल्कि मैं कहता हूँ 4 कदम आगे बढ़ के अपना किरदार अदा किया, अपनी जान जोखों में डाली है। जब धमाके हुए हैं, जब उन्होंने अपनी जान जोखों में डाली है, अपनी जानों का नजराना पेश किया। कल भी वो निकले और भरपूर तरीके से उन्होंने कराची की अक्कासी की। ये बारिशें सिंध के दीगर हिस्सों में भी हुई हैं, वहाँ भी यही कैफियत है। कराची की सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक हो गई है। मीडिया ने कम से कम कल ये बात इस्टेब्लिश करा दी कि शहरी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, दोनों को एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, दोनों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे पे शिफ्ट करने के अलावा कोई और काम नहीं है। और नुमाइशी दौरे और बाज़ जगह तो वो भी नज़र नहीं आई। मैं कराची वालों से क्या कहूँ कि जिनको मैंडेट दिया है वो कहाँ है, जिनको कामयाब बनाया वो कहाँ है, सिंध हुकूमत किधर है, शहरी इंतज़ामिया कहाँ है। तो थैंक्स टू मीडिया, मीडिया ने ये काम आसान कर दिया। मीडिया ने इस्टेब्लिश कर दिया कि इन दोनों हुकूमतों से कोई भी उम्मीद रखना, कोई भी तवक्कुआत रखना महज अबस है, बेकार है, वक्त का ज़िया है। कल कोई चैनल ऐसा नहीं था कि जिसने ये बात नहीं की हो। पूरे दुनिया में ये बात इस्टेब्लिश हो गई। इसके लिए किसी सियासी जमात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी आज इसलिए यहाँ नहीं बैठे हैं। बात यह कि कराची वाले जाएं तो किधर जाएं। कराची वालों को कौमी धारे से अलग करने की जो साजिशें जारी हैं, क्या वो इसी तरह से जारी रहेंगी? मैं आज कराची वालों से कहना चाहता हूँ कि हमें बिजली तो मिलती नहीं है, हमें हैवी इलेक्ट्रिक बिल्स मिलते हैं। पानी का एक टपका गिरे तो घरों में बिजली आना ख़त्म हो जाती है, और बिजली आना ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कैसी बिजली है? यही बिजली शहरियों पे जो बाहर निकले हुए होते हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, कुम्बों के लिए, रोटी हासिल करने के लिए, वो इसका निशाना बनने लगते हैं। एक ऐसी बिजली है कि जिसका तार टूट टूट के पानी में गिरते हैं और शहरियों की जान ले जाते हैं। ये 36 जानें के इलेक्ट्रिक की गफलत, लापरवाही का शाखसाना है। 40 में से 36 अमवात। और गर्ज ये है कि मैंने पहले भी कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं आती, पाक फ़ौज नहीं आती, रेंजर्स काम नहीं करती, तो यहाँ तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जानी थी। लफाजियों की जंग जारी रहती, एक दूसरे पर चीज़ें डाली जाती रहती, होता कुछ नहीं। कोई कहता जी नाले की सफाई के लिए इतने दे दिए, कोई कहता कि मेरे पास सिर्फ 9 पंप्स हैं, मैं सफाई कैसे करूं? भाई इन्हीं पंप से पाकिस्तान आर्मी ने आके सफाई कर दी, अंडरपास से पानी निकाल दिया। आपके लोग कहाँ गए? इसमें किससे बात की जाए, किससे कहा जाए कि भाई क्या करोगे? इतनी हैवी अलर्ट्स, इतनी हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शंस, फोरकास्ट और इंतज़ामात सबके सामने। ईद उल अज़हा की कल ईद उल अज़हा है, आलाइशें कैसे डंप होंगी, वही नुमाइशी बातें की जा रही हैं जी, ये कर लिया, वो कर लिया, इतने लोग इस काम पे लग जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि नतीजा फिर वही होगा। जिन बातों का खदशात रहते हैं वही होते हैं। खदशात थे
2 दिन पहले मुंबई की बारिश सबने देखी। बारिशें टेक्सास ह्यूस्टन में भी हुई हैं, मुंबई में भी हुई हैं। कराची में अगर 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, नॉर्थ कराची में, नाज़िमाबाद में, तो बारिशें दुनिया के दीगर हिस्सों में भी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? करंट लगने से लोग नहीं मर रहे। प्रॉब्लम कहाँ है कि लोग अपने अवामी नुमाइंदों को नहीं ढूंढ रहे। प्रॉब्लम कहाँ है कि लोगों के पास वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ तो ऐसी कोई सिलसिला ही नहीं है। वहाँ किसी इदारे की गफलत की वजह से लोग नहीं मारे जा रहे। के इलेक्ट्रिक जो एक ऐसा इदारा बन चुका है, एक ऐसी मुकद्दस गाय बन चुकी है कि जिसकी तरफ कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। हुकूमतें आए, हुकूमतें जाएँ, मुआहदे होते रहेंगे, कोई उनसे नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई, तुमने बिजली के तारों के साथ क्या किया, कौन से तार लगाए, कौन से मीटर लगाए, टैरिफ का क्या हुआ, लाइन लॉसेस का क्या हुआ, सब बेकार है। वो बैठ के जहाँ उनको ब्रीफिंग देनी होती है ब्रीफिंग दे देते हैं। उनके लोग उनके लिए लॉबिंग करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, सियासी जमातों को बुलाकर उनको कन्विंस करने लगते हैं। तो ये कराची वाले किधर जाएं? ये सवाल है आज पूरे पाकिस्तान से कि कराची वाले किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करें। यहाँ तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की जा रही हैं, इदारों की जंगें चल रही हैं, इदारों को पूछने वाला कोई नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी आज मुतालबा करती है कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को फिलफौर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। ये 36 अमवातों की जो खून हुआ है उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी उन पर डाली जाए, उनसे तफ्तीश की जाए, उन महर्रिकात को, उन अवामिल को अवाम के सामने लाया जाए कि क्या वजूहात है कि इस शहर में घरों में तो बिजली आती नहीं है, सड़कों पे लोग मरते हैं। मैं सिंध हुकूमत से कहता हूँ कि भाई अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो आप कम से कम छुट्टियों का ऐलान कर दो। लोग नहीं निकलेंगे अपने घरों से, लोग घरों में बैठे रहेंगे, बिजली का करंट का निशाना नहीं बनेंगे, रोज़गार हासिल करने के लिए 1 दिन 2 दिन नहीं जाएंगे, तो कम से कम वो बेचारे अपनी जानों से हाथ तो नहीं धो बैठेंगे, क्योंकि इंतज़ामात तो कोई नहीं होने। कराची वालों, इंतज़ामात कोई नहीं होने। ये शहर लावारिस है, ये शायद शहर इसी तरह लावारिस ही रहेगा। इस शहर की तो बदकिस्मती इस हद तक बढ़ गई है कि शहर के अवामी नुमाइंदे अगर वज़ीर आज़म को वोट ना डालें तो उनको 25 अरब का दिखावे का ही सही पैकेज नहीं मिलेगा। मैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से कहना चाहता हूँ, क्या आपको वोट मिलेंगे तो आप इस कराची शहर के लिए सोचोगे? कितनी शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि आपको वोट मिला तो 4 बरसों में पहली बार आप 25 अरब का झूठा वादा कर रहे हैं। वो 25 अरब तो कब मिलेंगे किसी को नहीं पता। आपने 2000 अरब रुपए की PSDP में 20 अरब रुपए कराची को दिए थे, कराची पैकेजेस के कराची के लिए, जिसमें K4, S3 और दीगर एक आध कोई मंसूबा है, ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का, ग्रीन लाइंस का। और कोई काम नहीं है कराची में, कोई मसला नहीं है। मैं तो कराची वालों से कहता हूँ, मैं आज किसी पॉलिटिकल जमात पे बात करने आया ही नहीं। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, जिनकी ज़िम्मेदारी है। आज सियासी जमातों से बालातर होकर मैं बात कर रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप वोट मांगने के लिए कराची आ जाते हो, आपको ये लोग मरते हुए नज़र नहीं आ रहे? 19 इससे पहले 19 आपके पास वक्त नहीं है इन चीज़ों के लिए। आपके नुमाइंदे गवर्नर सिंध के पास वक्त नहीं है इन चीज़ों के लिए। नुमाइशी दौरे करने से क्या मसाइल हल हो जाएंगे? कराची में जो लोग मर गए उनको कोई पूछेगा? उनके लिए कोई कंपनसेशन का ऐलान करेगा? जो लोग के इलेक्ट्रिक की गफलत से मर गए, करंट लगने से शहीद हो गए, जो लोग दीवारें गिरने से मर गए, जो पानी में डूब के मर गए, जिनकी इमलाक मुतासर हो गई, जो मवेशी मर गए, क्या कोई उनकी दादरसी करेगा?
या कराची इसी तरह से बेसरो सामानी की कैफियत में रहेगा। ये बारिशें गुजर जाएंगी, ये दौर भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन सोचना चाहिए आज सियासी जमातों को कि कराची वालों को जिस तरह तुमने छोड़ा हुआ है, जिस तरह से तुम लफाजी जंगें कर रहे हो, एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डाल रहे हो, के इलेक्ट्रिक से नहीं पूछ रहे हो, मसनूई पैकेजेस का ऐलान कर रहे हो, अल्लाह की अदालत है, अल्लाह की अदालत है जो कल तुमसे पूछेगी कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो तुम ख्वाब गफलत के मज़े लूट रहे थे, तुम ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे, तुम्हारे सामने लोग मर रहे थे, लेकिन तुमने उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ नहीं किया। पाक फौज नहीं आती, पाकिस्तान रेंजर्स नहीं जाती, ट्रैफिक पुलिस कहीं कहीं सिटी वार्डन अगर अपना काम नहीं करते तो इससे ज़्यादा अमवात हो जाती। गाड़ियाँ बह रही थी, फैमिलियाँ उसमें फंसी हुई थी, लोग डूब रहे थे, नहीं हो पाते रेस्क्यू। NGOs अपना काम नहीं करती, सियासी जमातें अगर निकल के उनके रज़ाकार अगर काम नहीं करते, वो भी एक दो ही हैं सियासी जमातें, तो शायद ये भी नहीं होता। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कहना चाहता हूँ कि हर तरह की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आप कराची पैकेज का ऐलान करें। आप कराची में होने वाली इस तबाही के मदावे के लिए कराची पैकेज का ऐलान करें। मैं शाहिद खाकान अब्बासी से कहता हूं कि जो लोग इस बारिश में करंट लगने से शहीद हो गए, पानी में डूब के इसका निशाना बन गए, गरीब लोग मवेशी ख़रीदते हैं बेचने के लिए, गरीब लोग मवेशी ख़रीदते हैं बीसियाँ डाल डाल के कि सुन्नत इब्राहिम ही अदा करेंगे, उनके जानवर मर गए, पानी में बह गए। किसी ने जाकर उनसे पूछने की जहमत की तुम्हारा कितना लॉस हो गया है, तुम्हारा कितना नुकसान हो गया है। बिज़नेस कम्युनिटी के आज़ाद शुमार के मुताबिक 2 दिन में 10 अरब रुपए का नुकसान कराची शहर में हो चुका है। लेकिन कोई जो किसी जगह से शहरी हो, सूबाई हो, वफाकी हुकूमत हो, नहीं रेंग रही, कोई बात नहीं कर रहा है इस काम के लिए। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि भाई किसी को अगर खौफ खुदा है तो खुदारा उतरे, अपना किरदार अदा करे, इन शहरियों को बचाए। ज़बानी कलामी दावे करने से शहर किसी का नहीं हो जाएगा। इस शहर को सर्व करोगे तो ये शहर वो शहर है जो दीदा दिल फर्श राह कर देता है कि जो उनके लिए 2 कदम बढ़ते हैं वो उसके लिए हज़ारों कदम आगे बढ़ जाते हैं, कई गुना आगे बढ़ के कुर्बानियाँ दे देते हैं। कोई तो बढ़े, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, इलेक्शन जीतने से नहीं होगा भाई, इसके लिए उतरना पड़ेगा, ग्राउंड में आना पड़ेगा, लोगों के साथ खुले आसमान तले जो लोग बेसराव सामानी की कैफियत में, उनके साथ रात गुजारनी पड़ेगी। लाखों लोग इस वक्त इसका निशाना बन गए हैं जो सरकारी इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पाक सरजमीन, जहाँ मैं दीगर सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, पाक सरजमीन पार्टी के कराची डिवीज़न ने भरपूर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को महफूज मकामात में मुंतकिल किया है, उनमें इमदादी अशिया तकसीम की है, उनमें जो कुछ कर सकते थे खाना राशन तकसीम करने का काम, वो हमारे जितने भी वसाइल थे वो हम कर रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान की तरफ ये आवाज़ लगाते हैं कि शहर वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, जो पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है, जो पूरे पाकिस्तान में जब जब आफात आई हैं इस पूरे पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है, हर तरह से खड़ा हुआ है, जानी तौर पे, माली तौर पे, रज़ाकाराना एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ से लोग उठ के कश्मीर गए हैं, यहाँ से लोग उठ के नर्दन एरियाज़ में गए हैं। आज इस शहर में बसने वाले, किसी भी ज़बान बोलने वाले एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि उनको रेस्क्यू करने के लिए कौन कौन आ रहा है। मुझे तो इन सूबाई वफाकी शहरी हुकूमतों से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, ना ये करेंगे, ये बात मेरी नोट कर लें, ये नहीं करेंगे, ये किसी को कुछ नहीं देंगे। शायद मेरी बातों से शर्म आ जाए तो शायद ये कुछ कर लें, वरना ये भी नहीं करेंगे। मैं मलिक रियाज साहब से कहता हूँ कि मलिक रियाज साहब, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं, फलाही काम करते हैं। आपके प्रोजेक्ट से बाद में आता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि खुदारा आप ही
कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम की स्कीम बनाकर इस शहर वालों को दे दें, क्योंकि यहाँ से हमें तो उम्मीद नहीं है किसी से। ज़बानी कलामी दावे, इसके लिए इतना पैसा, उसके लिए इतना पैसा नहीं होगा। हाँ, आपसे क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी स्कीमों में तासीर होती है। आपकी स्कीम होती है तो सूबा भी पैसा डालने लगता है। आपकी शख्सियत में ये तासीर है कि विफाक भी पैसे देने लगता है। तो भाई आपसे ही कहते हैं कि आइए, आप ही कोई ऐसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दें। मैंने तो कहा मुंबई में भी बारिश हुई, टेक्सास में, ह्यूस्टन में बारिश हुई, ड्रेनेज सिस्टम है ना वहाँ पर रेस्क्यू करने वाले इदारे थे ना जिन्होंने काम किया। NDMA ने तो एक मैसेज चला दिया, लोगों को बता दिया बारिश होने वाली है, भाई घर से नहीं निकलना। PDMA का तो पता ही कुछ नहीं है। किसको रोए, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, किस किस से बात करें। तो मलिक रियाज साहब आप ही आइए, कोई S3 S4 आप ही अनाउंस कर दीजिए कि शहर में कोई ड्रेनेज सिस्टम ही आ जाए भाई, वरना तो नहीं होगा। मुझे तो आपसे भी हमदर्दी है कि आप बाग इब्न कासिम लेने जाते हैं तो किसी के पेट में दर्द हो जाता है, कोई दे रहा होता है तो किसी के पेट में दर्द होता है, कोई क्यों दे रहा है ये भी मैं इस पर भी नहीं जा रहा अभी तो फ़िलहाल। पिछले दिनों आपने कहा जी कराची को सिंगापुर बना देंगे। आपने KMC के साथ मुआहिदा किया। आपने कहा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आपको हिदायत करते हैं कि कराची वालों की मदद करो। मलिक रियाज साहब, मैं बेइंतहा एहतराम से साथ आपसे कहता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब सीनियर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंतहाई जहांदीदा पॉलिटिशियन हैं। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कराची वालों को समझ नहीं आई कि वो आपको क्यों हिदायत कर रहे हैं, वो अपने CM को हिदायत क्यों नहीं कर रहे। वो अपने चीफ मिनिस्टर को कहें, आपने 10 अरब रुपए कहे कि जी हम कचरा उठाएंगे, 10 अरब रुपए लगाएंगे। वो अपने CM को कह दें भाई हम यह कराची प्रेस क्लब के बाहर 18 दिन या धरने पे बैठे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आए थे, नासिर अली शाह साहब CM की नुमाइंदगी करते हुए, इसमें और भी लोग आए थे, मुकेश चावला आए थे, वक़ार मेहदी, राशिद रब्बानी और मुमताज़ जाखरानी और दीगर लोग गुजरा आए थे। तो मैं कहता हूँ उन्होंने हमसे कहा कि GTS अप्रूव हो गए, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, चाइनीज़ फर्म से बात हो गई है, 10 अरब रुपए उस पर लग रहे हैं। तो मलिक रियाज साहब ये बातें समझ नहीं आ रही, निकलिए सियासत से। किसी को आप कहते हैं यूनिवर्सिटी बनाकर दे दूंगा, किसी को पार्क ना मिलने की वजह से आप उससे कहते हैं कचरा उठा दूंगा, तो निकले इस सियासत से। अगर हकीकत में लोगों की खिदमत करनी है तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, लोगों की खिदमत कीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब सीनियर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपनी हुकूमत को भी आप ये गाइडलाइन दें कि वो दौरे कर रहे हैं, वो लोगों में जाएं, लोगों से मिलें, लोगों के लिए रेस्क्यू का काम करें, लोगों को बचाएं। मैं फ़ारूक सत्तार साहब से भी कहता हूं कि अपने लोगों को पाबंद करें कि लोगों में जाओ, उतरो। देखें, मैंने पहले कहा मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। मैंने मलिक रियाज साहब से ये बात इसलिए की कि नहीं समझ आता कि जब आपने बाग इब्न कासिम लिया सिंध हुकूमत से, शहरी हुकूमत आपके ख़िलाफ़ आपको लैंड ग्रैबर करार देते हुए कोर्ट में चली गई, स्टे ले आई, आपसे ले लिया गया, इसलिए कि शहरी हुकूमत का काम है, 2 काम है शहरी हुकूमत के पास, एक पार्कों की मेंटेनेंस, दूसरा काम सफाई करना। आपने सिंध हुकूमत के थ्रू किया, गलत किया, जिसका काम था उससे नहीं पूछा, वो कोर्ट चले गए, शहरी इंतज़ामिया कामयाब हो गए। अभी नहीं जा रहा कि क्या वजह थी, अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अभी एक बार फिर हमें नहीं समझ आ रहा। यहाँ 18 दिन बैठे, सिंध हुकूमत के अहम वज़रा यहाँ आए, उन्होंने कहा जी चाइनीज़ फर्म के साथ हो गया बात, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बनना शुरू हो गए, डंपिंग साइट्स देख ली गई हैं और काम शुरू हो गया। नासिर साहब से, मुराद अली शाह साहब से आज मैं कहता हूँ कि हम यहाँ अप्रैल में बैठे थे, ये सितंबर है, 5 माह, हमें नहीं समझ आ रहा, हमें नहीं समझ आ रहा मलिक रियाज साहब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के होते हुए आप क्यों कर ये मुआहिदा KMC के साथ कर सकते हैं।
हमें नहीं समझ आ रहा कि जब एक अथॉरिटी मौजूद है, आइन के तहत, कैसा भी आइन हो, आइन के तहत वो काम इस वक्त सिंध हुकूमत के पास है, गलत सही में नहीं जा रहा। आपने कैसे तय कर लिया, कौन सा मुआहदा साइन कर लिया? आप कहते हैं जी 10 अरब रुपए देंगे। हमें नहीं समझ आ रही ये बातें, ये क्या हो रहा है शहर के साथ, हमें नहीं समझ आ रहा। के इलेक्ट्रिक पे बुला लिया जाता है, मीटिंगें कर ली जाती हैं, खामोशी छा जाती है, हमें नहीं समझ आ रहा इसके पीछे क्या हो रहा है। कराची वाले इस सवाल पूछने में हक बजानिब है कि ये क्या हो रहा है, कि उनके खून को कहाँ बेचा जा रहा है, उनकी इमलाक के साथ क्या किया जा रहा है। तो मैं ये बड़े मुअद्दबाना मलिक रियाज साहब से कहता हूँ कि जनाब आप ही हमारी बात पहुँचा दीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, चेयरमैन हैं, सीनियर चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपने कहा आपके दोस्त हैं, आपको कहते हैं कराची के लिए काम करने के लिए, तो वो सिंध हुकूमत को भी कहें, सिंध हुकूमत भी परफॉर्म करे। और आपसे भी कहता हूँ खुदा के वास्ते कोई ऐसा मंसूबा लाएं कि कोई ड्रेनेज सिस्टम हो जाए। दुनिया भर में बारिशें होती हैं, प्रॉब्लम आती है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। मैं वज़ीर आज़म साहब से कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक को लगाम डालें। मैं मुराद अली शाह साहब से कहता हूँ के इलेक्ट्रिक को लगाम डालें। मैं दीगर लोगों से कहता हूँ कि खुदारा मैदान अमल में निकलें, के इलेक्ट्रिक से सवाल करें कि जो लोग मर गए ये किसी के आँखों का तारा थे, किसी के सर का आँचल थे, किसी बहन के आँखों के दुलारे थे, किसी बच्ची के बाप थे। ये मर गए, करंट लगने से मर गए, सेकंडों के अंदर इनकी जान निकल गई, इनको उठाने वाला कोई नहीं था। तो खुदारा देखिए, ये जो कैटल, ये जो लाइव स्टॉक है, इसका जो नुकसान हो रहा है इसको देखिए। जो लोग जानवर ख़रीद के लाए, इनके जानवर मर गए, इसकी तरफ देखिए। मैं ये मुतालबा करता हूँ, मुझे पता है कान पे जूं नहीं रेंगेगी, लेकिन पाक सरज़मीन पार्टी जहाँ दादी सरगर्मियाँ कर रही है, वो अपना फ़र्ज़ समझती है कि ये बात करे। जिन लोगों ने इब्तिला की, इस आजमाइश की इस घड़ी में हमारा साथ दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करें। और साथ साथ जो लोग हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे, हमें आइसोलेट करते चले जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि जब आप वोट मांगने निकलते हो, जब आप कराची वालों पे अपना क्लेम झाड़ने जब निकलते हो, तो फिर इन दिनों को जहन में याद रख के निकलना, इन दिनों को जहन में रख के निकलना कि जो तुमने किया है, जो बो रहे हो वो काटोगे, आवाम को सर्व नहीं करोगे, तो आवाम ने भी फिर फैसले करने हैं। और आवाम जिस दिन फैसले करेगी वो यकीनन हक़ का फ़ैसला होगा, वो यकीनन दिखावे का, नुमाइशी नहीं होगा। मैं आज पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, इस शहर के दुख और दर्द को आपके सामने रख रहा हूँ कि कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। इन लम्हात में कोई हमारे साथ खड़े होने वाला नहीं है। जो लोग हमारे साथ खड़े हुए उनका मैंने शुक्रिया अदा किया, उनका मैंने नाम लिया है। और इसके साथ साथ ये हेडलाइंस है अखबारात की, सबके सामने कितनी हम बात हो गई, पंप्स कितने हैं, फिर वही लफाजी जंग वाली बात हो जाएगी कि इन्हीं पंपों से पाकिस्तान आर्मी तो काम कर रही है, हुकूमतें काम नहीं कर पाती, ये समझ से बालातर है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा कि जिन लोगों ने काम करना है वो आगे बढ़े। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनका शुक्रिया, उनसे कहता हूँ कि इस मुसीबत की इस घड़ी में कराची में बसने वाले भी पाकिस्तानी हैं, इनको तनहा ना छोड़िए, इनके सरों पे हाथ रखिए, इनको रेस्क्यू कीजिए। कई लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, कई लोग ईद के दिन खाना नहीं बना पाएंगे, कई लोगों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हुए हैं। इसके लिए कोशिश करें, इसके लिए अपनी जद्दोजहद करें। जो मुखय्यर हजरात हैं वो निकलें और मुसीबत की इस घड़ी में साथ दें। ये एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होने का वक्त है। जिनकी ज़िम्मेदारी थी उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैं वसीम आफ्ताब भाई से कहूँगा कि वो इजहार ख्याल करना चाहें। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, ये इस मुल्क के माशी इंजन को चलाने के लिए 70% रेवेन्यू देता है। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म वो शायद इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म है या जाती उम्रा का वज़ीर आज़म है।
हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म शायद कराची का वज़ीर आज़म नहीं है। अगर वो पाकिस्तान का और पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है तो ये शहर पिछले 48 घंटों में इस पर एक क़यामत गुजरी है। हमारा वज़ीर आज़म सो रहा है, हमारा मुल्क का सदर सो रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सदर पाकिस्तान जिसका ताल्लुक़ इस शहर से है, उनको पलट कर पूछने की तौफीक नहीं हुई कि ये मेरा शहर, इसके अंदर 18 से ज़्यादा अमवात हो गई। वो शहर जो इस मुल्क को पालता है, उस शहर की के इलेक्ट्रिक जो चोरों का टोला है, वो सूबाई हुकूमत जो सूबे की दुश्मन है, वो शहरी हुकूमत जो करप्शन में सर तक डूबी हुई है, जिसका मेयर करप्शन में जिसका खासा है, वो ये कह रहा है कि मेरे पास 9 पंप हैं, उसको डूब के नहीं मर जाना चाहिए कि ये 9 पंप इतने बड़े शहर को चला सकते हैं। क्या 9 पंप से ज़्यादा एक नया पंप खरीदने के लिए अरबों रुपए चाहिए थे? भाई एक पंप 10 लाख का भी आता तो 5 लाख तुम अपना कमीशन रख लेते, 100 पंप कर लेते। इसके लिए तो पैसे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस सूबे को लूटा है, इस शहर को लूटा है। मैं इस मौके पे कराची शहर के लोगों से कहूँगा कि खुदारा अपनी आंखें खोलें और अपनों को और गैरों को पहचानें। इन तमाम लोगों का अगर इस दुनिया में कोई एहतसाब नहीं हो सका तो हमारा यकीन और ईमान है कि अल्लाह की अदालत में सब पकड़े जाएंगे। आज के इलेक्ट्रिक जिसकी बदौलत इस शहर के 18 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, इसके ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, ये हमारा मुतालबा है। इसके CEO के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए और जितना भी नुकसान हुआ है के इलेक्ट्रिक उसकी भरपाई करे, चाहे वो जानी नुकसान हुआ हो या माली नुकसान हुआ हो। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत, ये वो लोग हैं, ये इतने नाहिल लोग हैं कि इनको सही से तस्वीरें भी बनवानी नहीं आती। ये मेयर कराची ये इतना नाहिल है कि इसको तस्वीरें बनानी भी नहीं आती। इसको सिर्फ करप्शन करना आता है या कमीशन लेना आता है। इसको पैसे पहुँचाने, लंदन पहुँचाने आते हैं। इसको तस्वीरें खींचनी भी नहीं आती कि किस मौके पे कम से कम तस्वीरें सही से खिंचवा ले। कि जब लोग गमों में डूबे हुए हैं, जब लोगों के घरों में लाशें पड़ी हुई हैं, जब लोगों का माल व असबाब तबाह हो चुका हो, ये इस काबिल भी नहीं रहे कि ये लोगों के पास जाकर 2 बोल हमदर्दी के बोल सकें। लिहाजा ये इंतहाई मुश्किल वक्त है कराची पर, लेकिन कराची हमेशा से खड़ा होता है और इंशाअल्लाह इस दोबारा खड़ा होगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कराची के लोगों को हम तना नहीं छोड़ेंगे। हम इनकी आवाज़ हर जगह उठाएंगे, इनके साथ हम कदम होंगे और इन सारे शहर के दुश्मनों या सूबे के दुश्मनों या मुल्क के दुश्मनों इनके चेहरों से नकाब उठाएंगे। मैं इस मौके पर फिर दोबारा, क्योंकि उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन क्या करें कि ये इस वक्त इस मुल्क के कानूनी हुक्मरान भी हैं, तो वज़ीर आज़म साहब, सदर मुमलिकत साहब, सूबाई वज़ीर आला, गवर्नर और बदकिस्मत शहर का मेयर कराची, तुम पर यह जिम्मेदारी है कि लोगों के मसाइल हल करो, वरना आज नहीं कल इस शहर के लोगों का हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान होगा। देखें, ये जो मुतालबा किया है FIR का, ये दर्ज नहीं हुई और जमात इस्लामी ने इस पर काफ़ी एफ़र्ट की है। वो किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं, उनकी FIR लॉन्च हुई है या नहीं हुई, हम उसका अब जायज़ा ले रहे हैं सूरत हाल का, और कानूनी आइनी माहिरीन से हम मशावरत भी कर रहे हैं कि इस पर केस भी चल रहा है कि हम उस केस को भी फॉलो करते जा रहे हैं, कि हम इस पर सोच रहे हैं कि इसमें इंटरवेंशन के लिए क्या सूरत कानूनी रास्ता निकलता है, उसके लिए भी सोच रहे हैं कि एज एन इंटरवीनर हम उसमें एंटर हों। प्लस ये कि हम FIR के लिए भी सोचें, जो नई सूरत हाल हुई है कि हमने कहा है कि इनके लिए पैकेज का ऐलान करें, इनके लिए मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान करें, मुआवजे की अदायगी करें और अपने क़िबले को सही करें। और अगर वो नहीं करते तो फिर हम, जाहिर सी बात है, फिर हम उस तरफ जाएंगे जो कानूनी दायरा कार है, कानूनी रास्ते हैं, FIR लॉन्च कराने की कोशिश करेंगे। हमारा मुतालबा है पहले दिन से, डे वन से, हमें यहाँ पे सिंध हुकूमत के जब वुज़रा आए, उन्होंने हमें ये एश्योरेंस कराई कि जी FIR दर्ज होगी, हम साथ मिल के करते हैं। और गाय बगाए उनके भी बयान आए हैं, जमात इस्लामी के आए हैं, PTI के आए हैं, लेकिन FIR के हवाले से मैं समझता हूँ कि उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाई। मैं उनको भी मुखातिब करता हूँ, अपनी बातों को पूरा करें, FIR दर्ज कराएँ। इसमें जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं
ग्राउंड से लेके ऊपर तक उनको फिक्स किया जाए, उनकी जिम्मेदारियों का तयन किया जाए और इस जो लोग मर गए हैं इनका खून नाहक नहीं जाना चाहिए, रायगा नहीं चाहिए जाना चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी फ़िक्स होना चाहिए और जिन पे भी ये ज़िम्मेदारी है उनको कानून के दायरे में लाने की ज़रूरत है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं है और इसके लिए यकीनन ये आवाज़ इसीलिए उठाई है क्योंकि आप भी इस बात के गवाह हैं, किसी ने अभी तक बिजली से मरने वाली हलाकतों पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई उनके लिए कंपनसेशन की बात नहीं कर रहा, किसी ने उनके लिए मुआवजे की अदायगी की बात नहीं की है। ये बात हमने उठाई है, सब उठा लें और जो जो इस फोरम पे आए हम साथ मिलकर काम करेंगे। हम बिल्कुल जाएंगे और हम के इलेक्ट्रिक तक, हम उन तमाम जगहों तक जाएंगे जहाँ से हमें लोगों के लिए रिलीफ मिलने की उम्मीद है, रिलीफ मिलने की दरवाजे हैं, हम वहाँ तक चल के जाएंगे, उन दरवाज़ों को नॉक करेंगे और वहाँ से इनके लिए रिलीफ हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हम महदूद नहीं है, हम इमदादी सरगर्मियाँ कर आए हैं। हम ईद पर भी उन लोगों के दरवाजे पे जाएंगे, सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे उसके बाद उन लोगों तक जाएंगे, उनके लिए उस मामले को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। कराची में पहले जो वाक़यात हुए उसकी तवज्जो भी मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 6 लोग ये हॉक्सवे जा रहे थे, वो गाड़ी में झुलस के बेचारे जो सिलेंडर था वो फट गया और झुलस के वो उसका निशाना बन गया। मुराद अली शाह साहब से उसके लिए भी हमने बात की है। इसी तरह से एक और वाक़े में लोग एक्सपायर हुए हैं, उनके लिए भी बात कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने पैसे देने, जिन्होंने अदायगी करनी है, वसीम भाई ने जो बात की, कानूनी रास्ते उन्हीं के पास हैं, कानूनी इख्तियारात उन्हीं के पास हैं, तो हम उन्हीं से ये बात कर सकते हैं कि भाई इसके लिए खुदारा आप पैसे दीजिए, फ़ंड की अदायगी कीजिए, मुतासरीन की दादरसी कीजिए। मैंने तो यही बात की आज कि भाई कराची वाले किधर जाएँ। कराची वालों को अगर कल फ़ौज रेस्क्यू नहीं करती तो कराची वाले तो रुल ही गए, कल कराची डूब गया। और ये आप दोस्तों ने भी ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि वफाक हो, सूबा हो, शहरी इंतज़ामिया हो, कोई नहीं पूछ रहा। तो मुझे तो ईमानदारी की बात है, इनमें से किसी से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही और मैं यही बात यहाँ पर करने आया हूँ कि भाई हमें तो उम्मीद नज़र नहीं आती कोई हमारे लिए कोई ये दरवाज़ा खोले कि जो आइसोलेशन हो गई है, कराची वालों को कौमी धारे से अलग कर दिया गया है, कराची वालों के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, कुर्बानी का भी जानवर इंसान लाता है तो उसकी भी अफजाइश कर लेता है। तो ये तो वो जगह है जो कमा के दे रही है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, कोई इसको भी नहीं पूछने को तैयार है। तो मेरे पास तो खुद जवाब नहीं है इस बात का कि कराची वाले किसके दरवाजे पे जाए, किससे मांगे, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। मैं आप ही की तरह उधर ही आपकी सिर्फ में ही खड़ा हूँ। मैं तो ये हलाकतें हो गई, ये लोग मर गए, किससे पूछूँ कि भाई क्यों मर गए। अगर ये कल ये रेस्क्यू का काम नहीं हो पाता तो बिल्कुल ही हालत ख़राब थी। नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा। बात ये है कि मैंने बिल्कुल ये देखा कि फारूक सत्तार साहब ने कल प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया कोई 3:30 बजे के लगभग। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब किसी फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, अपने किसी इत्तेहादी का इंतज़ार करेंगे, या क्या उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ फ़ौज को हिदायत दे के ख़त्म हो जाती है? मेरा सवाल तो ये है, क्या वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो तमाम तर अपनी मसरूफियात छोड़ें, यहाँ आए कराची वालों के ज़ख्मों पे मरहम रखें? वज़ीर आला साहब ने भी ख़त लिखा है कराची के कोर कमांडर को, और क्या ख़त लिखने से पूरी हो जाती है? तयन तो इसका करना है। आपकी बात सही है, मैं अलग नहीं कर रहा, इदारों को जिसके मातहत वही रहेंगे, और जो आइनी, जो जमहूरी जो सिस्टम है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ग्राउंड पे जो आएगा मैं उसको एक्नॉलेज करूँगा। जो तस्वीरें बनाएगा नुमाइशी वो आवाम हाईलाइट कर देगी, जो लोगों के साथ खड़ा होगा। मैंने कहा कि सियासी जमातें निकली हैं, मैंने नाम नहीं लिए लेकिन मैंने एक्नॉलेज किया है कि सियासी जमातों के रज़ाकार निकले हैं। मैंने जो रज़ाकार तंजीमें हैं, जो NGOs हैं जिन्होंने काम किया उनको सराहा है। तो ये सब लोग हैं, तो जिसने काम किया उसको सराहा जाएगा, जो काम नहीं करेगा यकीनन हम तो उस कैफियत में आ गए। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मीडिया कह रहा है कि कराची वालों, वही कराची वालों को अलर्ट करते हैं होशियारबाज, बारिश होने वाली है, कुछ नहीं होगा, कोई दादरसी नहीं होगी। ये मेरी आवाज़ नहीं, सबकी आवाज़ बन गई है। तो हम भी उसी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं, क्योंकि हमें भी दादरसी जहाँ से होती नज़र आएगी हम उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। जो मुसीबत की इस घड़ी में कराची वालों के साथ खड़ा होगा, सिंध वालों के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होगा, तासुब की हर ऐनक को उतारेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे।